हेलो स्टूडेंट्स, मैं मैथ टीचर मुकेश कुमार। वेलकम इन माय मैथ्स क्लास। आज मैथ की नाइन्थ क्लास में वर्कशीट नंबर 31 है और देखिए जिसमें चैप्टर 7 ट्राइंगल्स का है। तो इसमें उसके दो पार्ट्स ले लिए ट्राइंगल्स के बारे में चैप्टर है जब, तो ट्राइंगल्स के बारे में जानकारी होनी चाहिए। तो एक इक्विलेटरल ट्राइंगल ले लिया और दूसरा आइसोसेलेस ट्राइंगल। इक्विलेटरल समबाहु त्रिभुज और आइसोसेलेस समद्विबाहु त्रिभुज। तो स्टूडेंट इस टाइप के क्वेश्चन आपने, तो इसमें इन दोनों की चैप्टर के इन दोनों ट्राइंगल्स की जानकारी है और उसी के ऊपर बेस क्वेश्चन है। तो एमसीक्यू में इस टाइप के क्वेश्चन खूब आएंगे। तो देखिए ये आपका दोनों ट्राइंगल है, समबाहु त्रिभुज और दूसरा समद्विबाहु त्रिभुज। तो इनसे आप पहले से जानकारी है, जैसे नाम से ही पता है, समबाहु यानी इक्विलेटरल जिसकी साइड सभी साइड इक्वल होंगी, और समद्विबाहु जिसकी दो जिसकी दो साइड इक्वल होंगी। तो अब इस पर अपनी एक क्वेश्चन करते हैं, इसके बारे में जो जानकारी है उसे देखिए क्या क्या जानते हैं आप इसके बारे में। तो इसमें जो है पहले इक्विलेटरल ट्राइंगल। तो देखिए इक्विलेटरल ट्राइंगल आप जिसमें तीनों साइड इक्वल होंगे, जैसे ए बी सी जो ट्राइंगल है तीनों साइड इक्वल हैं। और जब तीनों साइड इक्वल हैं, ये आप सब जानते हैं कि इसकी तीनों साइड भी इक्वल होंगी। इक्विलेटरल ट्राइंगल में ये तीनों साइड इक्वल होगी, नाम ए बी सी और ए सी। और कंस्ट्रक्शन भी कर सकते हैं कि इस तरह से कोई भी आप लाइन ड्रॉ कर लेंगे तो इक्वल डिस्टेंस जितनी ये डिस्टेंस ले, इसी तरह से यहाँ आर्क लगाएंगे, इससे भी आर्क लगाएंगे, तो ये आपका इक्विलेटरल ट्राइंगल बन जाएगा। तो इसमें तीनों एंगल भी इक्वल होते हैं। अब जब तीनों एंगल इक्वल होंगे तो एक तीनों का सम 180 होता है, तो 3 से डिवाइड करेंगे 60 एंगल होंगे तीनों के। तो ये इसकी आप जानकारी प्रीवियस नॉलेज है आपको कि इक्विलेटरल ट्राइंगल यानी समबाहु त्रिभुज में क्या होगा, समबाहु त्रिभुज में तीनों कोण बराबर होंगे और तीनों ही भुजा बराबर होंगी। तो ये आपको ध्यान रखना है इसमें। तो इसे इक्वल लेंथ की होगी यानी तीनों साइड जो है। अब नेक्स्ट जो है इसमें दूसरे वाला समद्विबाहु त्रिभुज यानी आइसोसेलेस ट्राइंगल में भी क्या करेंगे, उसमें दो साइड इक्वल होंगे। इसमें देखिए ये जो है इस तरह से, जैसे ये ट्राइंगल है ये, तो इसमें क्या करेंगे आप, इसमें बेस में कोई भी लाइन ड्रा कर लो और यहाँ से जो है आपको इस पॉइंट से एक लेंथ के आपको आर्क लगा सकते हैं, कंस्ट्रक्शन करेंगे, फिर इस पॉइंट से आर्क लगाएंगे तो यहाँ इंटरसेक्ट करेंगे। तो अब ये जो लाइन जो है इसे ज्वाइन कर देंगे और इसे ज्वाइन कर देंगे, तो ये दोनों लाइन इसमें कैसी होंगी, इक्वल है। ये जो भी आप इक्वल लेंथ की लोगे, तो मान लीजिए ये 4 सेंटीमीटर बनाइए तो ये भी 4 सेंटीमीटर की होगी। तो एक इसकी इसमें कितना होगा कि दो साइड, तो अगर इसे पी क्यू आर नाम देंगे तो ऐसे पी क्यू और पी आर ये दो लाइन दो साइड इक्वल हैं तो दोनों को इक्वल कर देंगे। तो इस तरह से जो आप उसका आइसोसेलेस ट्रायंगल बना सकते हैं इसमें। तो और इसमें 2 साइड इक्वल होंगी। तो ये आपकी पहले से आप इसे जानते हैं। अब देखिए इसमें थोड़ा सा और करेंगे हम इसमें, क्योंकि इसके बारे में और क्वेश्चन कैसे करेंगे। तो यहाँ जो एक्टिविटी है ये इम्पोर्टेंट है और इसी से जो आपके क्वेश्चन आते हैं इसमें एंगल अपोजिट टू द इक्वल साइड ऑफ आइसोसेलेस ट्रायंगल आर इक्वल, ये इसका दूसरा पार्ट है इसका। तो देखिए इसमें क्या है, ये 3 एंगल आपको गिवन है, एक एंगल है, दूसरा एंगल है। अभी हमने कहा ये साइड और ये साइड इक्वल थे दोनों, ध्यान से देखना। तो इसमें क्या है कि एंगल अपोजिट टू इक्वल साइड, यानी कि जो कोण है सम्मुख भुजा के, यानी कि ये इसमें जो एंगल है ये इसके अपोजिट साइड ये होगा इसमें, तो ये दोनों इक्वल होंगे। जैसे इसका ये हो गया और इस वाले का है, इसका जो है इस एंगल के इस साइड का। तो जब ये दोनों एंगल इक्वल होंगे और ये साइड भी इनकी दोनों की इक्वल होंगी, जैसे मान लीजिए इसके एंगल ये 40 है तो ये 40 है, तो जो इसकी साइड होगी, इसकी साइड मान लीजिए 3 है तो इसकी साइड भी 3 सेंटीमीटर होंगी इस तरह से। तो पहली है कि एंगल अपोजिट टू इक्वल साइड के मान लीजिए 3 सेंटीमीटर हैं ये, तो इसका अपोजिट एंगल ये होगा और इसका अपोजिट एंगल ये होगा, ये भी इक्वल होंगे। बस आपको ये ध्यान रखना है कि समान भुजाओं के सम्मुख कोण बराबर होते हैं। तो इसमें आपको देखिए क्वेश्चन करके दिखाएं इन दोनों प्रॉपर्टी के। ये तो ये आपकी प्रॉपर्टी हो गई कि आइसोसेलेस ट्रायंगल की ये प्रॉपर्टी होती है। तो जैसे पहला इसका सोल्ड एग्जाम्पल है, फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स इफ
ए बी इक्वल टू ए सी। तो स्टूडेंट्स आपको ध्यान रखना है कि यहाँ क्वेश्चन आया कहाँ से है, कौन से चैप्टर से। देखिए इसमें पता चलेगा कि ट्राइंगल है और दो साइड इक्वल हैं, दो साइड इक्वल में आइसोसेलेस या समद्विबाहु त्रिभुज होगा, तो तुरंत आप उसे बनाइए कि इस तरह से आपने ए बी से ड्रॉ कर लिया। और इसमें क्या ए बी इक्वल टू ये साइड दोनों की इक्वल है, तो इसमें एक एंगल गिवन है, दूसरा फाइंड करना। तो जब इक्वल देखिए इक्वल साइड के आपका ये 45 है, अभी तो आपने कहा कि एंगल जो हो जाते हैं इक्वल साइड के अपोजिट एंगल इक्वल होते हैं। तो जब इस साइड का एंगल 45 है तो इस साइड का एंगल भी उतना ही होगा इसमें। भाई ये दोनों साइड तो इक्वल होगी ना, ये तो आपको इक्वल साइड होगी क्लियर। तो इनके एंगल जो है अपोजिट साइड के वो भी इक्वल होंगे। इस साइड का एंगल ये गिवन है 45, तो इसका कितना होगा 45, तो एक्स की वैल्यू भी जितना ये है 45 हो जाएगा। तो क्लियर हो गया होगा। सेकंड को ऐसी सेकंड को करके देखिए, सेकंड में आपको इसी तरह समझ में आ जाएगा कि फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स ऑफ क्यू आर। तो पहले क्यू आर साइड को देख लीजिए, ये साइड फाइंड करनी है। इसमें दोनों एंगल दिए हुए हैं, तो जब दोनों एंगल इक्वल दोनों एंगल दिए आपको पता चल गया कौन से चैप्टर का है। पी और क्यू एंगल इक्वल है, ये पी है और ये क्यू है, तो इनके अपोजिट साइड भी इक्वल होंगे निश्चित रूप से। क्लियर हो गया आप तो प्रॉपर्टी से कि जब दोनों एंगल इक्वल हैं तो इनकी अपोजिट साइड इक्वल होंगी। तो जैसे पी आर गिवन है, तो पी आर साइड कौन सी है, ये 5 सेंटीमीटर, तो ये देखिए किसके अपोजिट है, इसके अपोजिट है। अब दूसरी साइड क्या है, इसके अपोजिट ये होगा, तो जितनी ये इस एंगल के अपोजिट साइड ये होगी, तो ये भी जितना है 5 सेंटीमीटर, ये भी 5 सेंटीमीटर ही होगा ये। तो ये क्यू आर की वैल्यू 5 सेंटीमीटर हो गया। अब स्टूडेंट दो क्वेश्चन इसे करने को दिए हैं, तो ये भी इसी तरह से आप कर सकते हैं। तो एक एक क्वेश्चन को करते हैं। फाइंड द वैल्यू ऑफ वाई, वाई की वैल्यू भी ना देखे, फिर दो साइड दे दी, आपको पता चल गया कि आपको कौन सी यूज का आइसोसेलेस ट्राइंगल होगा, नहीं समद्विबाहु त्रिभुज होगा। नाम इसी से बनाना आपको, ई एफ, तो ये ई होगा, ये एफ होगा, ई एफ जी ट्राइंगल बना लेंगे ये इस तरह से। तो ई एफ ये दोनों साइड इक्वल हैं। जब ये दोनों इक्वल हैं तो इनके जो अपोजिट एंगल होंगे साइड के, इसके अपोजिट एंगल ये है, ये भी इक्वल होगा, और इस साइड का अपोजिट एंगल ये होगा। तो ये तो फाइंड करना आपको। तो देखिए इसमें y है, तो जितना ये है इतना ये y इक्वल टू कितना हो जाएगा, y इक्वल टू जितना 55 है, तो y ये दोनों इक्वल होंगे, तो y की वैल्यू भी 55 हो गई। तो रीजन क्या लिखेंगे, रीजन ये फिर लिखेंगे कि ई एफ इक्वल टू ई जी। तो देयरफॉर एंगल जो इनके एंगल हैं, एंगल P या एंगल F इक्वल टू एंगल G, और G आपको फाइंड करना। तो ये F जो है ये 55 है और ये Y है, तो Y की वैल्यू कितनी होगी 55 हो गई। तो क्लियर हो गया। अब नेक्स्ट सेकंड क्वेश्चन पे चलते हैं इसमें। तो सेकंड क्वेश्चन भी इसी तरह से देखना। इसमें क्या है, सेकंड क्वेश्चन में कौन सी साइड करनी है पहले उसे देख लेंगे। तो फाइंड दी वैल्यू ऑफ साइड ए सी। देखिए ए सी की फाइंड दी वैल्यू ऑफ साइड ए सी, तो आपको ध्यान से पढ़ना, दो एंगल हैं ए और बी दोनों इक्वल गिवन है। दोनों कैसे दे रखे हैं आपको, ए और बी इक्वल कर रखे हैं दोनों एंगल जो हैं, और साइड ए सी, तो साइड ए बी सी ट्राइंगल बनाएंगे, तो ये साइड ए सी फाइंड करनी है। फिर जब दो एंगल इक्वल हैं तो अपोजिट साइड हम देखेंगे अब कि वो भी इक्वल होनी चाहिए अपोजिट साइड। इसमें ए और बी इक्वल है इसमें, तो ये एंगल ए है और ये बी है। तो देखिए ए के अपोजिट साइड कितनी है, गिवन है ये, ए के अपोजिट साइड कितने बी सी, और बी सी कितना 8 सेंटीमीटर, बी सी इक्वल टू 8 सेंटीमीटर गिवन है। और ये इसके अपोजिट क्या है, बी के अपोजिट साइड जो है ये है कितनी है ए सी। तो ये जब दोनों एंगल इक्वल हैं तो ए सी भी तो 8 सेंटीमीटर ही होगी, क्योंकि एंगल ए इक्वल टू एंगल बी ये इक्वल और ये इक्वल टू 40, ये आपको गिवन है। इस तरह ये दिया हुआ है कि दो एंगल इक्वल हैं। जब दोनों एंगल इक्वल हैं तो ये दो एक साइड गिवन है, तो इसके रीजन वही लिखेंगे कि अपोजिट साइड ऑफ इक्वल एंगल ऑफ एन आइसोसेलेस ट्रायंगल आर इक्वल, यानी कि समान कोण की सम्मुख भुजाएं बराबर होती हैं। तो इस टाइप के क्वेश्चन और भी करने हैं आपको, उनकी प्रैक्टिस करनी है। थैंक्स स्टूडेंट।